अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्तफ़ा अली, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा अली 786 यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी हमें देख रहे हैं, आप सब अच्छे हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। और आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ा 786 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक आईडी है मुस्तफ़ा अली, आप ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, जो अभी हाल ही में चल रहा है 3-4 दिन से ओडिशा में बड़ी मुश्किल घड़ी बीत रही है हम लोगों के बीच से, जो समझना बिल्कुल मुश्किल हो गया है कि बेचारे गरीब लोग क्या करें और क्या ना करें। जो बिल्कुल इस मुल्क में नहीं होना चाहिए था, वो सब हो रहा है। उसमें से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि एक हॉकर जो है अपने हॉकरी करते हुए रास्ते से गुजर रहा है, और उनमें से 3-4 लोग आए और उनको पकड़े, उनका घर का पता, उनका एड्रेस सब कुछ पूछा। वो बेचारे सब बोले, उनका नाम बोला, वो मुस्लिम था। तो उनका नंबर प्लेट गाड़ी का देखा गया और गाड़ी में नंबर प्लेट भी मिला, सब कुछ मिला। उनका सामान जो है गाड़ी से फेंक दिया गया और उनको धमकाया गया और मारा भी गया। और उनसे आखिर में पूछा जय श्री राम बोलने के लिए, वो बेचारा डर के मारे कान पकड़कर जय श्री राम बोला, फिर भी उनको धमकाते हुए उनको वहां पर जलील और रुस्वा करके भगा दिया गया। क्या ये हालात हमारे देश में सही है? क्या ऐसा होना था? क्या वो मुसलमान है इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? क्या इस देश में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है? क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमारे पुरखों ने इस देश के लिए शहीद नहीं हुए? क्या हमारे इस देश में कुछ बाकी कुछ नहीं है, जो हमको ऐसे किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल हालात नहीं होना चाहिए था। और उनमें से गोदी मीडिया जो है बिल्कुल चूक है। उनमें से ये अखबार में नहीं आया और तरह-तरह का न्यूज़ दिखाया जा रहा है, पर ये मुद्दा नहीं दिखाया जा रहा है। गोदी मीडिया किस लिए चुप है? क्या ये मुसलमान मार खा रहा है इसीलिए नहीं दिखाया जा रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं है। और प्रशासन भी और सरकार भी बिल्कुल चुप है। किस वजह से चुप है ये मैं नहीं जानता, ये आप सोचिए। क्योंकि अभी जो हालात है, पब्लिक की अदालत बन गया है और पब्लिक की कोर्ट बन गया है। अब प्रशासन का और कोर्ट का कोई काम नहीं बचा, क्योंकि पब्लिक ही जो है इनका फैसला ले रहा है और उनका फैसला यही कर रहे हैं। हर एक जो है मजदूर से उनका डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाने के बावजूद भी उनको मारपीट और गालियां दी जा रही है। क्या ये होना सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो आज 3-4 दिन में जो ओडिशा में हो रहा है, बड़ी शर्म की बात है। हम इन मुल्क के रहने वाले हैं और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ है, वो बड़ी दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर बांग्लादेश का मुद्दा, हमारा भारत का मुद्दा एक नहीं है। वो देश अलग है, ये देश अलग है। हर एक देश अपनी कानून के दायरे में रहकर वो चलता है। एक हॉकर को पकड़कर कहता है कि तुम बांग्लादेशी हो? बोले कि नहीं, हम भारत के हैं। कहाँ से आए हो? पश्चिम बंगाल से हैं। तुम्हारा आधार कार्ड है? ना है। तो वो दिखाया, दिखाने के बाद भी बोलता है कि नहीं, तुम बांग्लादेशी हो। तो वो बेचारा कहता है कि नहीं, मैं भारत का ही हूँ, मैं मालदा जिले से हूँ। फिर भी उनको धमकाया गया कि नहीं, तुम बांग्लादेशी हो। अगर इन दस्तावेज़ों का भी देखने के बावजूद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो ऐसा दस्तावेज़ हो
कि वो प्रूव कर सके कि वो हाँ, वो भारत का है, वो बांग्लादेशी नहीं है। और जो बेचारे देख रहे हैं, जो भले इंसान देख रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए, उनके पास ऐसा कोई स्कैनर होना चाहिए, उनके पास कोई ऐसी मशीन होना चाहिए जो साथ-साथ उसको देख सके। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स बनाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अब कुछ काम नहीं बचा। क्योंकि पब्लिक जहाँ पर देश चला रहा है, गवर्नमेंट चुप है। अब तक ना कोई प्रशासन बोला, ना कोई सरकार बोला। ओडिशा का सरकार भी अब तक चुप है। और बाकी जो है पब्लिक बेचारे यहाँ के दिन दिहाड़े मजदूर जो है, उनके साथ मार खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं और वहाँ से छुप-छुप कर भाग रहे हैं और उनके अंदर उनको पकड़ के भी पीटा भी जा रहा है, उनको गालियाँ भी दी जा रही है, उनको बांग्लादेशी उनको लक़ब दिया जा रहा है। क्या हमारे मुल्क के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, जो उनके इतने प्रमाण पत्र उनके साथ होने के बावजूद भी उनको कैसा दस्तावेज़ चाहिए जो भारतीय हैं। अब तक जो ओडिशा में हो रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है और इनके लिए सरकार को बोलना पड़ेगा और गोदी मीडिया को दिखाना भी पड़ेगा। नहीं तो मुल्क के हालात और भी बिगड़ते जाएँगे और भी बिगड़ रहा है। ये हालात में जैसे सुधार आए, इनके लिए सभी को मिलकर के कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ अच्छा हो इस देश के लिए, इनके लिए भी सोचना पड़ेगा। बाकी जो ऐसी हरकत चल रहा है, इसको जैसे बंद किया जाए, इनके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और इनके लिए प्रशासन को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा, कभी ओडिशा के लोग भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तरह-तरह हमारे भारत के राज्य में रहते हैं। अगर वहाँ भी ऐसा दंगा, ऐसा हरकत शुरू हो गया, तो बाकी हर राज्य का हालत खराब हो सकता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। मुल्क के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दिन-ब-दिन इतना खराब होता जा रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वाक़ई में क्या हो रहा है। जो बिल्कुल इस देश के कानून के खिलाफ है, जो पब्लिक जहाँ पर बिल्कुल अपने जो संविधान जो है, उनका बर्बाद कर दिया गया, जो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम सब भाई-भाई हैं। बाकी जितने भी हमारे जाति यहाँ पर रहते हैं, सबका एक जैसा हक है, सभी को एक जैसा अधिकार है। यहाँ इतना भेदभाव हो गया है कि लोगों का साँस लेना भी मुश्किल पड़ गया है। ऐसे हालात जो है बाकी हर राज्य में अगर कोई किसी राज्य में काम करने जाएगा तो कैसे जाएगा? उनको कैसा दस्तावेज़ बनाना चाहिए? उनको कैसे जाना चाहिए? बाकी जो दिन दिहाड़े मज़दूर हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? उनका घर-बार कैसे चलेगा? उनका परिवार को कौन देखेगा? इनका ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? जो ऐसे हरकत कर रहे हैं, वो क्या कभी अपने राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाते? अगर ऐसा ही चलता रहा, तो बाकी मुल्क के हालात इतने बिगड़ जाएँगे जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस देश में जितना आपका हक है, बाकी सभी का हक है। आपको किसी ने अधिकार ऐसा नहीं दिया कि आप किसी को पकड़ो और बांग्लादेशी करार दो। आपको तहकीकात का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। वो तो टेररिस्ट नहीं है, वो काम है प्रशासन के लिए। प्रशासन अगर आपको किसी के ऊपर शक है, किसी के ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई भी अंदाज़ा अगर आपको गलत लगता है, आप प्रशासन को खबर दे सकते हैं। प्रशासन आएगा, वो उनकी तहकीकात करेगी, उनको पुलिस के हवाले कर दीजिए। और आप तो अपने हाथ में कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कोई भी हो। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारे यहाँ का दस्तूर है, हमारे भारत का ऐसा संविधान है। पर आप जो है हिंदू, मुस्लिम तरह-तरह के जो भी जा रहे हैं, उनको पकड़ कर के हर मुस्लिम को बांग्लादेशी बता रहे हैं, उनसे दस्तावेज़ माँग रहे हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी सारे प्रूफ़ हैं, वो उनसे माँग रहे हैं, वो दे भी रहे हैं। उनके बाद भी आप उनको धमका रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। उनको पीट रहे हैं, उनको उनका सामान तोड़ रहे हैं, उनको वहाँ से कान पकड़कर मतलब उनको जय श्री राम बता रहे हैं। एक तो फिर अभी देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है कि कुछ 10-20 20 लोगों के लाइनें हैं जो एक-एक आदमी करके जा रहा है
और उनको बताया जा रहा है कि तुम उड़िया में बता रहा है कि आप हाथ उठाइए और जय श्री राम का नारा लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। उसमें से एक बंदा जो है जय श्री राम बोला नहीं, वो हाथ नीचे करते हुए आगे बढ़ रहा है और उनको धमकाया जा रहा है कि जय श्री राम बोलो। मुसलमान की माँ बहन एक कर रहे हैं, तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इंसानियत जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे काम, ऐसे हरकत हर जगह उड़ीसा में हो रहा है। वो बेचारे दिन दिहाड़े मजदूर है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो अपना धंधा करने के लिए गए हैं, वो कुछ हौकारी करने के लिए गए हैं। कोई दिन दिहाड़े मजदूर है, वो बेचारे अपने दस्तावेज, कोई जेरोक्स लेके गया है, कोई अपना दस्तावेज घर छोड़ के गया है, वो आपको कोई जेरोक्स कॉपी दिखा रहा है, आप बता रहे हैं कि ओरिजिनल दिखाओ। वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? अभी ऑनलाइन है, आप खुद ही मार के देख लीजिए। आप जब इतनी तहकीकात कर रहे हैं तो आपको भी तो ये हक है कि आप ऐसा मतलब कंप्यूटर लेके घूमिए, या तो फिर आप ऐसी कोई डिवाइस लेके रखिए कि उनका आधार कार्ड चेक कर सके, या उनके साथ बात कर सके, जो उससे ये प्रमाण हो कि हाँ वो भारतीय है। आप कैसा दस्तावेज चाहिए? आप सरकार से मांग कीजिए कि हाँ भाई ऐसा दस्तावेज चाहिए जो दिखने से ही पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। अब वो भी बताइए। ऐसे हालात बिगाड़ने से कुछ नहीं सुधार होने वाला। जो ये हरकत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो इंसानियत के खातिर भी ये बहुत खराब है, जो बिल्कुल खराब है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। जो बिल्कुल गणतांत्रिक है, उनके ऊपर ऐसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो इंसानियत बिल्कुल नहीं मान सकती। जो आप ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम में लगा रहे हैं, शायद आप अगर कोशिश करते, पेट्रोल, डीजल, खाना, सब्जियां, चावल और भी वगैरह-वगैरह चीज़ है, अगर आप उन पर ध्यान देते, शिक्षा के ऊपर ध्यान देते, बेरोज़गारी के ऊपर अगर आप ध्यान देते, तो शायद कुछ भला हो सकता था, हमारा देश आगे बढ़ सकता था, हमारे बच्चों का, हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता था और अच्छा हो भी जाएगा। अगर कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हिंदू-मुसलमान की जो लड़ाई है, ये खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, आप बंद कर दीजिए। आपको इस देश के 40 करोड़ इंसान का वास्ता दे करके कहता हूँ कि आप ऐसा बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें हर चीज़ में नुकसान है। इंसानियत में नुकसान है, धर्म के ऊपर भी नुकसान है, हमारे देश का भी नुकसान है, अर्थव्यवस्था के ऊपर भी नुकसान है। आप अपने काम-धंधे पे ध्यान दीजिए, बेरोज़गार के ऊपर बात कीजिए, शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, नौकरी के ऊपर बात कीजिए। आप ऐसा कीजिए जिसमें समाज का भला हो सके। हिंदू-मुसलमान में कुछ नहीं है। आपको एक ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा दे दिया गया है। एक छोटी-सी वाकया आपसे मैं पेश करता हूँ आपके सामने। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक गाँव में अ, एक चोर का मतलब ग्रुप था। तो उसमें से उनका जो हेड था, तो उन्होंने उनके जितने भी चोर-उचक्के थे, उनको बुलाया, उनके टीम को कि फलाँ घर में हमको चोरी करना है, उनका एक सुझाव ढूँढिए, उनको कैसे किया जा सकता है उन घर को चोरी। तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से तरह-तरह की बात किए, उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ कि हुज़ूर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम बताओ। तो वो बताया कि जिस घर में आप चोरी करने जाओगे, वहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप वहाँ पर चोरी नहीं कर सकते। तो उनके लिए मेरे पास एक रास्ता है, जो वो हो सकता है। वो ये है कि आप उनके थोड़ी ही दूर में जो घर है, वहाँ पर आप एक टीम ऐसा बनाइए, 2 जन होगा उनमें, वो उनके घर चोरी करने जाएँगे और ये जितने भी सिक्योरिटी हैं और जितने भी गाँव के लोग हैं, वो सब वो चोर-चोर कहते हुए उनके पीछे भागते रहेंगे और उनको भी बताया गया है कि आप ज़्यादा मत भागिए। आप थोड़ा ऐसे जाइए कि वो आपको देख सके और आपका पीछा कर सके। अब वो ऐसा ही प्लान के माफ़िक काम हुआ।
ये 2 चोर गए उस घर पे चोरी करने के लिए और उसी तरह उनके घरवालों को पता चल गया कि चोर आया है और सभी को चोर-चोर चिल्लाने लगे। शोर हुआ, गाँव वाले और जिन घर पे चोरी करना था इनको, वहाँ के भी जो कुछ-कुछ लोग उनके पीछे ही दौड़ते गए और उनके बाद हुआ ऐसे करते-करते जिस घर में चोरी करना था उनको, वहाँ का भी जितने आदमी थे, वो उस चोर के पीछे चले गए। जाने के बाद इन घर को जो लूटना था, इनका जो प्लान था, यहाँ का जो टीम था उस घर में घुस गया और जाने के बाद उनका जो सामान लेना था, जो चीज़ था, वो सब ले ली। ले लेने के बाद वो अपनी गठरी बाँध के चल दिए। अब इनको हिसाब से जितना जाना था, वो भी जाके कहीं छुप गया। अब वापस जब गाँव वाला और यहाँ का सिक्योरिटी वापस आया, आके देखा तो इनका जो सामान था, जो भी कीमती चीज़ था, इनके वो प्रासाद में कुछ नहीं बचा, सब लूट के लेके गया। दरअसल बात इतना है कि आपको एक मुद्दा दे दिया गया है, ध्यान भटकने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए कि आप ऐसे मुद्दे में हिंदू-मुस्लिम और तरह-तरह के आप दंगों में फँसे रहें और देश का जो असल मुद्दा है, वो आपसे छीन लिया जाएगा और ऐसा ही हो रहा है। ऐसे एक जो ओडिशा में जो हो रहा है 3-4 दिन से ऐसे जो है हालात वायरल है सोशल मीडिया पर जो गोदी मीडिया है, वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। ओडिशा में जो है इतना परेशान है लोग, वो पश्चिम बंगाल से जो मज़दूर दिन दिहाड़े गए हैं, उनके घरवाले परेशान हैं और तमाम जो है वहाँ रहने वाले, जाने-आने वाले सभी तकलीफ में हैं और मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। इनमें बिल्कुल चूक है देश के मीडिया और वहाँ की सरकार भी, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि कृपया करके आप ऐसे बिल्कुल फसादों में ना जाएँ, इनसे बाज़ आएँ और कुछ देश का अच्छा हो सके। करीबी 15 तारीख है हमारे सामने 15 अगस्त, देश का एक हमारे जो मुल्क आज़ाद हुए थे, बड़ा अमृत काल चल रहा है। इनका मज़ा खूब ज़ोर से लीजिए और इनका जो है पालन बड़ी श्रद्धा से कीजिए और इनका जो है बिल्कुल सम्मान बरकरार रखिए और बाकी सब जो ये मुद्दा है, भूल जाइए और छोड़ दीजिए। उन जो हालात हो चुकी है, उनको छोड़ दीजिए और बाकी जितने जो मज़दूर हैं, अगर आपका वहाँ पर नहीं बन रहा है आपके साथ, तो उनको वापस कर दीजिए और वहाँ का हालात सुधार कर दीजिए। ये दंगाई, ये खून-खराबा, ये गाली, ये जो भी है, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। ऐसे अगर आप करते रहें, तो बाकी सब जो राज्य में है ऐसे हालात, इनका जो हवा बाकी राज्यों में जाता रहेगा और तरह-तरह का ऐसा हालात हो जाएगा, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है, शायद हमारे देश में भी ऐसा हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक प्लान है, ये प्लान में मत जाइए। अगर कोई हर धर्म के अंदर अच्छे और बुरे इंसान रहते हैं। जो अच्छे हैं, वो बिल्कुल अच्छे ही रहते हैं और जो बुरे हैं, उनका काम ही बुरा है। ऐसे कामों में कोई भी अच्छे इंसान को नहीं पड़ना चाहिए और पढ़िए भी मत, क्योंकि ऐसे में देश का जो है हालात खराब हो सकता है। जो जिन मज़हब का है, उनको भी बदनामी मिलेगी। वो अपने पोज़ीशन खो बैठेंगे और अपने जो है धर्म का जो सम्मान है वो हानिकारक है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने धर्म को बड़ी खूब और बड़ी इज़्ज़त के साथ मनाइए और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको भी मनाने दीजिए। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। हमारा चैनल जो है मुस्तफ़ा 786 आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो फ़ेसबुक आईडी है मुस्तफ़ा अली, उन पे फ़ॉलो कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके अपना जो है अपनी जो राय है आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए और आगे चल के ऐसे हालात में सुधार आए इसलिए आप सोचिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।